क्लास 2। आज हम लेसन 12 के बुक एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस लेसन के बुक एक्सरसाइज को। सबसे पहले दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब हमें खाली जगह भरना है। तो इसमें क्या दिया है, हॉट विंड कॉल्ड लू ब्लो इन, जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू कहते हैं, और वो कब चलता है, वह समर में चलता है, ठीक है। यानी जो लू चलता है वो कब चलता है, समर में। और कैसी हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं। स्प्रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इन हिंदी, स्प्रिंग को और क्या कहते हैं हिंदी में, तो और हम उसे क्या कहते हैं, बसंत कहते हैं, ठीक है। आगे दिया है वी लाइक टू सिट इन विंटर, हमें ठंडियों के दिनों में कहाँ बैठना अच्छा लगता है, तो हमें सनलाइट में बैठना अच्छा लगता है, मतलब सूरज की रोशनी में बैठना अच्छा लगता है। ड्राई लिप्स फॉल ऑफ फ्रॉम ट्री इन ऑटम, ठीक है। तो यहाँ ड्राई के बाद लिप्स भरा जाएगा, ठीक है। सूखी पत्तियां जो होती हैं वो पेड़ों से झड़ने लगती हैं ऑटम में, यानी पतझड़ के मौसम में पत्तियां क्या होती हैं, पेड़ों से झड़ने लगती हैं। तो इस तरीके से हमने फिल इन दी ब्लैंक्स देख लिया। अब हम देखेंगे पेज नंबर 88 पे कुछ और एक्सरसाइज दिया है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ऑन व्हाट काइंड ऑफ डे विल यू यूज़ द फॉलोइंग थिंग्स, हम किस डे में इन दिए हुए चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये दिया है अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला का इस्तेमाल कब करेंगे, रेनी डे में करेंगे। दूसरा दिया है क्विल्ट, क्विल्ट का इस्तेमाल कब करेंगे, क्विल्ट मतलब होता है रजाई, हम रजाई का इस्तेमाल कब करते हैं, कोल्ड डे में करते हैं। फिर दिया है कूलर, कूलर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, सनी डे में करते हैं। फिर दिया है रेन कोट, रेन कोट का इस्तेमाल कब हम करते हैं, रेनी डे में करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए वाला पार्ट देख लिया। अब हम देखेंगे बी वाला, ये दिया है मैच द कॉलम, तो कॉलम ए में मंथ नेम दिया है, कॉलम बी में सीजन नेम दिया है, तो ठीक है। तो कौन से मंथ में कौन से सीजन पड़ता है, हमें इसी को मिलाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी में कौन सा सीजन पड़ता है, जनवरी में विंटर सीजन पड़ता है, यहाँ सी पे विंटर दिया है, इससे हम मिला देंगे। अब देखिए दिया है मार्च, मार्च में कौन सा सीजन पड़ता है, तो मार्च में पड़ता है स्प्रिंग सीजन, हम इसको स्प्रिंग से मैच करा देंगे। फिर दिया है मई, मई में कौन सा सीजन पड़ता है, समर, हम इसे समर से मैच करा देंगे, ठीक है। फिर दिया है जुलाई, जुलाई में कौन सा सीजन पड़ता है, मानसून, हम इसे मानसून से मैच करा देंगे, ठीक है। आगे दिया अक्टूबर, अक्टूबर में कौन सा सीजन पड़ता है, ऑटम, यानी पतझड़ का मौसम, तो हम इसे ऑटम से मैच करा देंगे। इस तरीके से हमने मंथ को सीजन से मैच करा दिया। अब हम देखेंगे सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आंसर दिया है। अब हम इसको देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच 4 थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन वेदर, कौन 4 चीज़ें जो हैं वेदर में चेंज ला देती हैं। तो कौन सी 4 चीज़ें वेदर में चेंज लाती हैं, सन, विंड, क्लाउड और रेन। कौन कौन सी हो गई, सन, विंड, क्लाउड, रेन, मतलब सूरज हो गया, सूरज की वजह से वेदर चेंज हो जाता है। विंड हो गया, हवा हो गया। क्लाउड मतलब बादल हो गया, और रेन मतलब बारिश हो गया। इन 4 चीज़ों की वजह से वेदर चेंज कर जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट टाइप ऑफ वेदर डू वी हैव इन समर, समर में किस तरीके का वेदर होता है, तो समर में हॉट वेदर होता है, ठीक है। हॉट एंड सनी भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है वाई डू वी यूज ब्लैंकेट एंड क्विल्ट इन विंटर, हम ब्लैंकेट मतलब कंबल और क्विल्ट मतलब रजाई का इस्तेमाल विंटर सीजन में क्यों करते हैं। वी यूज क्विल्ट एंड ब्लैंकेट, ठीक है, इन विंटर टू कीप आवर सेल्फ वार्म, क्या करने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठीक है। अपने आप को गर्म रखने के लिए हम कंबल रजाई का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू कीप आवर सेल्फ वार्म, यानी अपने आप को गर्म रखने के लिए। इन विच सीजन डू ट्रीज शेड देयर लीफ, किस मौसम में पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, तो कौन सा सीजन है, ऑटम। विच सीजन इज कॉल्ड बसंत इन हिंदी, किस सीजन को हिंदी में बसंत भी कहा जाता है, तो स्प्रिंग को कहा जाता है। अब यहाँ पे डी वाला देखते हैं, यहाँ फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हॉट विंड दैट ब्लोज इन समर और कोल्ड, गर्म हवाएं जो गर्मियों में चलती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे लू कहते हैं, ठीक है, LW लू कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे वी वियर वुलन क्लोथ्स इन, हम ऊनी कपड़े कब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं, तो यहाँ क्या भर देंगे, विंटर भर देंगे। द वेदर इज इन स्प्रिंग इज, वेदर जो होता है स्प्रिंग का कैसा होता है, प्लीसेंट होता है, खुशनुमा होता है, अच्छा होता है। वी कैन हियर डैश एंड सी डैश इन स्काई ऑन रेनी डे, हमें रेनी डे में क्या सुनाई और क्या दिखाई देता है, तो हमें सुनाई देता है ठंडक, ठीक है, बादलों की गड़गड़ाहट, ठीक है, और साथ ही साथ हमें दिखाई देता है बिजली कड़कती हुई आसमान में, ठीक है, कब, रेनी डे में। समटाइम्स वी सी कलरफुल इन स्काई ऑन रेनी डे, हमको कभी कभी आकाश में रंग बिरंगा क्या चीज़ देखने को मिल जाता है, बारिश के दिनों में हमें देखने को मिल जाता है रेनबो, हम यहाँ क्या भर देंगे, रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। आगे देखिए क्या दिया है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम अम्ब्रेला एंड राइट 2 to 3 सेंटेंस अबाउट इट, यहाँ पे आपको अम्ब्रेला बनाना है और उसके बारे में 2-3 शब्द लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ यूज इन रेनी सीजन, ये अम्ब्रेला का डायग्राम हो गया, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, बारिश के दिनों में करते हैं।
इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉट सन रेज एज वेल एज रेन। ये हमें धूप से भी बचाता है और बारिश से भी बचाता है। अम्ब्रेला बहुत रंग बिरंगे कलर का मिलता है, ठीक है। इसका ये जो अम्ब्रेला है वो कई सारे रंग बिरंगे कलर का मिलता है। तो ये 3 सेंटेंस हम लिखे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये 3 सेंटेंस आप भी अगर कोई अपना सेंटेंस बनाना चाहते हैं अम्ब्रेला के बारे में तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे दिया है वेदर। अब देखते हैं यहाँ पे वेब चार्ट, ठीक है। यहाँ वेब चार्ट में दिया है वेदर, ठीक है। वेदर देने के बाद यहाँ पे विंडी डे भर दिया है। तो वेदर कैसे कैसे हो सकते हैं, तो वेदर हम पढ़े थे, हो सकता है सनी डे हो सकता है, रेनी डे हो सकता है, कोल्ड डे हो सकता है और क्लाउडी डे होता है। तो इस तरीके से वेदर कितना हो गया, 5 हो गया। यानी हम कभी सनी डे हो सकता है, कभी क्लाउडी डे हो सकता है, कभी कोल्ड डे हो सकता है, कभी रेनी डे हो सकता है, कभी विंडी डे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दिया है सीज़न। सीज़न कितने होते हैं हमको इस वेब चार्ट में भरना है। समर लिखा हुआ है और बाकी सीज़न का नेम हमें भरना है। तो समर सीज़न यहाँ दिया है तो हम यहाँ क्या भर सकते हैं, विंटर सीजन, ठीक है, यानी ठंडी का मौसम। उसके बाद दिया है रेनी सीजन, बारिश का मौसम। उसके बाद दिया है स्प्रिंग सीजन, ठीक है, बसंत ऋतु जिसे हम कहते हैं। उसके बाद दिया ऑटम सीजन यानी पतझड़ वाला मौसम। तो इस तरीके से हमने इस लेसन का जो एक्सरसाइज था बुक का, ठीक है, और कॉपी का भी, जो हम इसमें से जो कॉपी में किए उन दोनों को हम अच्छे से देख लिए हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इस लेसन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।